ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, इस कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे इन उभयपदी धातुओं में। हम तुदादिगण पढ़ रहे हैं और तो इन उभयपदी धातुओं में मुचलरी मोचने धातु को, लुपलरी छेदने धातु को और विदलरी है विदलरी यहाँ पर धातु आई है, किस अर्थ में है? बताइए सत्यम जी। लाभे। देवादिगण की विदलरी लाभ अर्थ में है। विद धातु जो अदादी की थी वो ज्ञान अर्थ में थी। ठीक है जी जी। तो हाँ, और आपने एक देवादिगण में भी पढ़ी है विद्यते, और आगे भी पढ़ोगे विनते इत्यादि जिसके रूप हैं। तो इन तीन धातुओं को हम पढ़ेंगे। ये तीनों की तीनों धातु उभयपदी हैं। ये तीनों की तीनों धातुएं स्वरितेत हैं और तीनों की तीनों धातुएं अनिट हैं। इनमें इट नहीं होता है, लेकिन विद धातु के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है इट की, व्याघ्रभूति आचार्य के मत में, वो भी हम जानेंगे। आइए, यहाँ की प्रक्रिया में अब कोई काठिन्य नहीं है, थोड़ा सा संधि कार्य कर देने से ही ये सभी रूप सिद्ध हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, आपकी धातु है सबसे पहली इनमें से मुचलरी मोचने। मोचने अर्थात छोड़ने अर्थ में या मोक्ष अर्थ में। ठीक है, इन अर्थों में इस धातु का प्रयोग होता है। रूप कैसे बनता है? यहाँ पर आप मुच धातु से तिप लाएंगे। उभयपदी धातु है, ध्यान रखिए। पहले हम परस्मी पद बनाएंगे क्रमशः, फिर आत्मनेपद के रूपों को भी आपको बताएंगे। मुच तिप, और यहाँ पर हो जाता है तुदादिभ्य स, तो मुच सा का बचता है अ, लेकिन तभी एक सूत्र प्रवृत्त होता है नुमागम विधायक। सूत्र है आपका से मुचादी नाम। सूत्र का अर्थ होता है मुच लिप वेद लोप सिच कृत छिद पिसाम नुम स्यात से परे। इन धातुओं को नुम हो जाता है। ये धातु में 8 पढ़ी गई हैं, ध्यान रखना। मुच है, लिप है, आप इसमें से आज मुच पढ़ोगे पहले नंबर की धातु, फिर तीसरे नंबर की धातु विद पढ़ोगे, चौथे नंबर की धातु लुप पढ़ोगे। ये 3 धातुएं आज आप पढ़ लोगे इनमें से। ठीक है, और बाकी हैं ये कल पढ़ोगे। इसके बाद है कृत, खेद और ये पिस। तो ये 8 धातुएं हैं जो कि मुचादी गण में आती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो से मुचादी नाम सूत्र द्वारा इनको नुम होता है। नुम कहाँ? नुम एक आगम है, अंत्य से परे होगा इनसे, ध्यान रखना। और कब नुम होता है, कहाँ होता है? तो कह रहे हैं सविकरणे परे, जहां पर सविकरण होगा वहां नुम होगा। तो स कहाँ का होता है? लट में होगा, लोट में होगा, लंग और विधिलिंग में होगा। इन 4 जगह होगा, इन्हीं जगह आप इसे नुम कर पाओगे। ठीक है, आइए हम धातु को नुम करते हैं, और ये नुम अंत्य से परे होगा। तो म में जो उ है उसके बाद बैठेगा, तो मु न च, और इस सा का आ है मु न च अति। इसके बाद आप ये जानते ही हो नश्चा पदांत से झली, अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल परे हो तो झल है आपका चकार। ठीक है जी, तो उसको आप कर देंगे क्या? नश्चा पदांत झली से अनुस्वार, अनुस्वार कर दिया तो मुम च अति। इसके बाद अनुस्वार से ही परसवर्णा से आप करेंगे परसवर्ण, तो स्थिति हो जाएगी आपकी। परसवर्ण क्या होगा? मतलब अनुस्वार से पर में कौन है? चकार। चकार के सवर्ण नहीं होते हैं चाचा या, उनमें से कौन होगा? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। उधर उन 5 में से उच्चारण स्थान नासिका यकार का है, चवर का जो अंतिम अक्षर है, तो वो हो जाएगा परसवर्ण। तो स्थिति हो जाएगी मुंचती, वर्ण सम्मिलन करिए, मुंचती रूप बन जाएगा। ठीक है, आप अपने पद में भी मुंचते बना लेना। ये मुंचती मुंचते 2 रूप मूल कारणे दिए हैं।
सभी रूपों को चलाएंगे बाद में, अभी मूल प्रक्रिया को देख लीजिए बस। फिर है आपका मोक्ता। तो मोक्ता रूप में क्या करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कोई एक मित्र जुड़े हैं रियलमी के नाम से, रियलमी C21 2021। वो अपना नाम चेंज कर लें, जो आपका रियल नाम हो, रियलमी नहीं बल्कि रियल जो आपका नाम हो उस नाम से आप जुड़ें, जिससे हम आपको देख पाएंगे, आपका नाम पुकार पाएंगे बीच में आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, आप ऐसा करें। चलिए अब हम मोक्ता, इस लिट लकार के रूप में तो कोई इधर दिक्कत नहीं है, तो मूल कार ने चर्चा नहीं की है। अब ये जो है मोक्ता, ये रूप लुट लकार में थोड़ा बता रहे हैं मूल का। तो मुचता, और ये लुट लकार है, ठीक है। तो ता कैसे हो जाता है जानते ही हो, डा होता है, तास होता है, टी का लोगो, पूरी प्रक्रिया है वो आप जानते हो। चलो इसके बाद है धातु को पुगंत लघु पद से गुण कर लेंगे, और चकार को चौकू सूत्र द्वारा कुत्व कर देंगे, है ना, जली पदांते च। तो झल पर यह तक, तो रूप बन जाएगा आपका मोक्ता, मोक्तारू। सभी रूपों को आगे चलाएंगे, चिंता ना करो। उसके बाद कोई रूप नहीं दिया, देखो लिंग लकार, लिट लकार नहीं दिया, और लोट लकार का नहीं दिया, और लंग का नहीं दिया, ठीक है, और विधिलिंग का नहीं दिया। सीधे पहुंच गए अब आपके ग्रंथकार आशीर्लिंग लकार में। आशीर्लिंग लकार में रूप दिया है उन्होंने मुच्यात, ठीक है, ये दिया है परस्मयी पद में, और आत्मनेपद पद का भी दे दिया है मुक्षिष्ट। तो यहाँ पर धातु को गुण नहीं होता है, क्योंकि झलादि लिंग और सिचकित हो जाते हैं, तो ये गुण नहीं यहाँ पर करना है। तो आशीर लिंग में स्थिति होगी मुच है, सी उठ का शी श त है, और पूरी प्रक्रिया कर लीजिएगा, और चकार को ककार, और रूप बन जाएगा मुक्षिष्ट। ये स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रूप दिया है एक अमुचत, मूलकार ने अमुचत दिया है। तो अमुचत मतलब वो एक सूत्र आपको दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये पुसादितादि लिटा परस्मयी पदेशु सूत्र का स्मरण है या नहीं। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र करता है चिली को अंग। कैसे करता है देखिए, लुंग लकार में आप अमुच चिलीता, ये स्थिति होगी। चिली के स्थान पर सिच प्राप्त होता है, लेकिन यह धातु कैसी है, लृदित। ये तीन धातु आज हम लृदित पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखना। जैसे उसमें सबसे पहली है मुचलरी, दूसरी कौन है लुपलरी, और तीसरी है विदलरी, लावर्थ वाली, ठीक है। ये तीनों की तीनों धातुएं लृदित हैं। तो लृदित होने से क्या होगा, देखो इनके ली जिसमें जो जुड़ा हुआ है ना, इसकी इत संज्ञा हो जाती है जो धातु में इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, लोप हो जाएगा। चलो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होते हैं वो इत संज्ञक हो जाते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर इत संज्ञा है उसकी, ली एक अच है। चलो अब चिली चिली को अंक कर देना है, तो साधिता लिता प्रश्न पदेशु के द्वारा। तो अमुच अत, और बस बड़ सम्मेलन कर दीजिए, कोई विशेष कार्य है नहीं, तो अमुचत रूप बन जाएगा। पूरे रूपों को आगे भी बताएंगे। उसके बाद दूसरा रूप दिया इन्होंने आत्मनेपद का। आत्मनेपद का रूप है अमुक्ता। कैसे बनता है, अमुच चिलीता, और यहाँ पर तो पुसादिता परस्मयी पदेशु, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ परस्मयी पद में होता है। अब ये आत्मनेपद में रूप बना रहे हो, इसलिए त पूरा है, यहाँ पर चली कोशिश कर लेना। तो अमुच सता, और झलो झली से सकार का लोप हो जाएगा, तो अमुच त, और चकार को कर देना चौकू से कुत्त, तो बन जाएगा आपका अमुक्ता ये रूप। और आगे अमुक्षाताम अमुक्षता। अमुक्षता इसको इसलिए इस कलर में लिखा है कि ये रूप आपके इधर के संस्करणों में नहीं है। ये रूप जो है दाक्षिणात्य संस्करण में है। और दाक्षिणात्य संस्करण में क्या नहीं था, ये से परे इतना पाठ दाक्षिणात्य संस्करण में, उस चैन्य संस्करण में नहीं था से परे, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ के संस्करणों में है तो हमने उसे रख लिया है। बाकी तो आप समझ गए होंगे, ये आपकी पूरी मुच्चलनी धातु की प्रक्रिया थी। हम इसके अब रूपों को और देख लेते हैं। इसके अन्य रूप कैसे बनते हैं उनको भी देख लीजिए, हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप वहां से इन्हें अच्छे से देख पाएंगे। हमारी धातु है मुच, है ना। यहाँ पर हमने सब रूपों को रखा है।
आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपको 2 स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी आज, है ना? क्या स्थिति है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरे विद्वानों, क्या आपको 2 स्क्रीन दिखाई दे रही हैं, एक स्क्रीन? एक ही एक ही दिखाई। अच्छा, दो अलग अलग स्क्रीन तो नहीं दिखाई दे रही? यही नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जो इस पे रूप लिखे हैं, मुंचती मुंचता मुंचंती? जी 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 सर। चलो तब ठीक है। पर मुझे लगता है कि ये YouTube लाइव में उन्हें 2 स्क्रीन दिखाई देंगी, इसलिए ऐसा इसे हटा देते हैं जिससे एक ही दिखाई दे। चलो आगे चलते हैं। लट लकार में रूप थे हमारे, उनके रूप को चला लेते हैं सभी रूपों को। तो मुंचति मुंचता मुंचंती, मुंचसी मुंचथा मुंचता, मुंचामी मुंचावा मुंचामा, ये रूप बनेंगे। आत्मनेपद में मुंचते मुंचेते मुंचनते, मुंचसे मुंचेते मुंचद्वे, और मुंचे मुंचावहे मुंचामहे। ठीक है। वी उपसर्ग पूर्वक इस धातु का बड़ा ही प्रयोग होता है, विमुंचति है। एक आता है कि लक्ष्मी कैसे लोगों के पास में नहीं रहती है, तो कुचैलिनम दंतमलोपसृष्टम, जो गंदे कपड़े पहनने का में विश्वास रखते हैं, मतलब हमेशा पहने रहते हैं, लगभग आदत जिन्हें पड़ गई है, और दांत कभी नहीं साफ करते हैं, तो कुचैलिनम दंतमलोपसृष्टम है। और बहुवासिनम निष्ठुर भाषणम च, और बहुत ज्यादा खाने वालों के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती है। निष्ठुर भाषणम च, सबसे कड़वा बोलते हैं, ऐसे लोगों के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती है। और सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोए रहते हैं, ऐसे लोगों के पास भी नहीं लक्ष्मी रहती है। कहा यदि ये गुण भगवान हरि में भी हो ना, विमुंचति श्री यदि चक्रपाणी, यदि चक्रपाणी है तो भी श्री उन्हें छोड़ देती है। तो ये सावधान रहना है। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है मोदी जी की तरफ से, तो उसका पूरा पालन खुद पे भी करना है, ठीक है। हाँ चलो, तो विमुंचति प्रयोग है, बड़ा ही इस धातु का प्रयोग है, मैं कहां तक कहूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिट लकार में रूप बनते हैं मुमोच, वसो धनो धेनु मृषेर मुमोच है, उसमें किया है कालिदास ने रघुवंश में। मुमोच, मुमुचतु, मुमुचु, मुमोचिथ। यहाँ पर क्रादि नियम से इट हो गया है, मुमोचिथ, मुमुचतु, मुमुचा, मुमोच, मुमुचे, मुमुचन, क्योंकि धातु अनिट है, ठीक है। फिर है मुमुचे मुमुचाते मुमुचे रे, मुमुचे से मुमुचाते मुमुचिद्वे, मुमुचे मुमुची वहे, मुमुची महे, ये रूप बन जाएंगे। आगे आ जाओ भैया लुट लकार में। लुट लकार का रूप था आपका मोक्ता मुक्तार मुक्तारा, मुक्तासी मुक्तास्था मुक्तास्था, मुक्तास्मि मुक्तास्व मुक्तास्मा। आत्मनिपद में मुक्ता मुक्तारो मुक्तारा, मुक्ता से मुक्ता साथे मुक्ताद्वे, मुक्ता है मुक्तास्वय मुक्तास्मय। इसके बाद लिट लकार में क्या रूप बनेगा, तो प्रक्रिया याद रखना, मोच स्यति और धातु को गुण कर लेना, मोच स्यति, चकार को हो जाएगा ककार, मोक स्यति, और सकार को मूर्धन्य शकार, और कासा संयोग इच्छा मोक्षति। रूप कैसे चलेंगे, मोक्षति मोक्षतः मोक्षन्ति, मोक्षसी मोक्षतः मोक्षत, मोक्षामि मोक्षावः मोक्षामा। आत्मनेपद में मोक्षते मोक्षते मोक्षन्ते, मोक्षसे मोक्षते मोक्षद्वे, मोक्षे मोक्षावहे मोक्षामयी। लोट के पहले परस्मयी पद में मुंचतु मुंचतात मुंचताम मुंचन्तु, मुंच, मुंचतात मुंचतम मुंचत, मुंचानी मुंचाभा मुंचामा। आत्मनेपद में मुंचताम मुंचेताम मुंचनताम मुंचस्व मुंचेथाम मुंचध्वम, मुंचई मुंचावही मुंचामयी। इसके बाद लंग लकार है, उसका परस्मयी पद अमुंचत अमुंचताम अमुंचन अमुंचः अमुंचतम अमुंचता अमुंचम अमुंचावा अमुंचामा। उसके बाद आत्मनेपद में अमुंचत अमुंचेताम अमुंचनता अमुंचतः अमुंचेथाम अमुंचध्वम अमुंचे अमुंचावही अमुंचामयी। इसके बाद विधिलिंग परस्मयी पद मुंचेत मुंचेता मुंचेयुः, मुंचे हे मुंचेता मुंचेता मुंचे मुंचे व मुंचेमा। इसके बाद विधिलिंग का आत्मनेपद
मुंचे था, मुंचे याता, मुंचेरन, मुंचे था, मुंचे याता, मुंचे ध्वम, मुंचे, मुंचे भाई, मुंचे भाई। इसके बाद आशीर्लिंग परस्मैपद पद मुच्यात, मुच्यास्ता, मुच्यासु, है ना। मुच्यात, मुच्यास्ता, मुच्यासु, और मुच्या, मुच्यास्तम, मुच्यास्ता, मुच्यासम, मुच्यास्व, मुच्यास्म। इसी के आत्मनेपद में मुक्षिष्ट, मुक्षियास्था, मुक्षीरन, मुक्षिष्ठा, मुक्षियास्था, मुक्षिध्वम, मुक्षीय, मुक्षी वही, मुक्षी मही। इसके बाद लुंग लकार में, लुंग लकार में बनते हैं, पहले परस्मै पद चला लेते हैं तो अमुचत, अमुचताम, अमुचन, अमुचह, अमुचतम, अमुचत, अमुचम, अमुचाव, अमुचाम। इसके बाद आ जाइए इसके आत्मनेपद में अमुक्ता, अमुक्षाताम, अमुक्षता, अमुक्था, अमुक्षाताम, अमुग्ध्वम। अमुग्ध्वम की प्रक्रिया को थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर अमुच सध्वम, सकार का तो झलोझली लोप हो जाएगा और आप कर देंगे यहाँ पर चकार को कुत्व और झलाम जस झसी से हो जाएगा यहाँ पर उससे घकार। ठीक है जी। तो अमुग्ध्वम रूप बनेगा। ये यहाँ की विशेष प्रक्रिया है, ये आपको पता होनी चाहिए, संधि का कार्य। फिर है अमुक्षी, अमुक्ष वही, अमुक्षमयी। लिंग लकार में अमुक्षत, अमुक्षताम, अमुक्षन, अमुक्ष, 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 अमुक्षाम, आत्मनिपदम, अमुक्षत, अमुक्षिताम, अमुक्षता, 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 अमुक्षम, अमुक्ष, अमुक्षा भाई, अमोक्षामहि। ये रूप बनेंगे आपके। तो ये सभी के सभी रूप हो गए। मित्रों, मैं आपको इससे इसलिए दिखाता हूं पुस्तकों से प्रायः कि जो ऐप हैं, ऐपों से पढ़ने में अभी बचो। नए लोग उन ऐपों से अभी नहीं पढ़े। मित्रों, अभी जितने भी ऐप प्रकाशित हैं, जिसमें चाहे तो अष्टाध्यायी.com हो या फिर मदन मोहन झा जी के धातु रूप माला वाला ऐप है, या फिर स्वामी नारायण मंदिर वालों का वो एक ऐप है, और भी अभी उनमें थोड़ा परिष्कार की आवश्यकता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो नए अध्येता हैं वो तो बिल्कुल भी ऐप के माध्यम से नहीं पढ़ें, वो लोग पुस्तक से माध्यम से पढ़ें। पुस्तक में उसकी अपेक्षा तो परिष्कृत ही लिखा हुआ है। ठीक है। और जो वैसे अध्येता हैं वो पढ़े पढ़े पीएचडी वगैरह कर लिए हैं, खूब उसके ज्ञाता हैं, बस ऐप उनके अभी मार्गदर्शनार्थ है ना, थोड़ा आपका पुस्तक जैसा सहयोग कर देते हैं हम। ये है। बाकी ऐप को पढ़ने से भी कुछ बच जाए जब तक उनमें परिष्कार नहीं हो जाता। अब देखिए परिष्कार उनमें कब तक होगा ये देखा जाएगा, क्योंकि इस पर लोग लगातार अष्टाध्यायी.com वाले तो काम कर रहे हैं, वो लगातार परिष्कार करते रहते हैं। बाकी और लोगों को भी इसमें सचेत रहना है कि हमारी जो वस्तु इंटरनेट पे पड़ी है उस पर हम लगातार बदलाव करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली धातु को पढ़ते हैं। इसके बाद आपकी लुपलरी धातु है और विदलरी धातु है, इनको पढ़ते हैं। यहाँ पर मुझसे हेडिंग में मुच धातु वही की वही लिखी रह गई है। आप इस जगह दो धातु और समझ लेना, लुपलरी छेदने और विदलरी लाभे। ठीक है। हाँ जी। अब तक आप विद धातु कितने पढ़ लिए हो? 3 पढ़ लिए हो ना। सबसे पहली विद ज्ञाने अदादि गण की, उसके बाद विद सत्तायाम देवादि गण की, जिसका विद्यते बनाया था, उसका वेत्ती बनाया था, और ये विदलरी लाभे तीसरी पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है। ये धातु को हम इसलिए बता रहे हैं भैया कि वेद शब्द की निष्पत्ति इन धातुओं से होती है। वेद हमारा आदि ग्रंथ है सबसे, उसके बारे में, उससे में क्या धातु है ये भी हमें जान लेनी चाहिए। चलो, इसलिए जब हम भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो विद धातु को जरूर पूछते हैं उसमें। आइए यहाँ पर क्या प्रक्रिया होनी है। यहाँ की प्रक्रिया प्रायः सरल है, पहले वाले धातु की तरह ही है। और मैंने बताया था ना, से मुचादी नाम में ये लुपलरी धातु पढ़ी गई है उन 8 धातुओं में। तो जो काम नुमागम मुच धातु में हुआ था वही नुमागम इस लुपलरी छेदने धातु में होगा। छेदन का अर्थ है यहाँ पर काटना है, और भी अन्य अर्थ भी टीकाकारों ने कहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो स्थिति यह है कि लुप टिप और नुमागम कर दिया तो अंत्य से परे बैठेगा लुप लू न प अ ती है। अ ये सबका वो स प्रत्यय का आ है, और नश्या पदांत से झली से झल पकार के परे रहते नकार को अनुस्वार कर देना है। तो लू प अ ती
और जब से आप परसवर्ण करोगे तो पर में क्या है, प के सवर्णी 5 है, कौन सा हो, अनुस्वार का नासिका है, और मकार का उनमें से नासिका है, यमगणना नाम नासिका च। तो नासिका स्थान साम्य होने से मकार हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा लोमपति। क्या रूप बन जाएगा, लोमपति, लुम्पता, लुम्पंती, लुम्पसी। आगे रूप अभी चला लेंगे, चिंता न करो। लुम्पते बनेगा, यहाँ पर लोपता बस पुगंत लघु से गुण होकर के लोपता बनेगा। अलुपत में वही प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, चिली और चिली को सिच न होकर के ये धातु लृदित है, तो लिता प्रश्न पदेशु, अभी जो सूत्र पढ़ा था वही कर देना है, तो रूप बन जाएगा आपका क्या, अलोपता। और अलुप्ता के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी आपने अमुक्ता बनाया था ऐसे अलुप्ता, अलोपचलिता, और चिली के स्थान पर सिच होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि पुसायुता प्रश्न पदेशु केवल प्रश्न पद में लगता है, आत्मनिपद में नहीं। तो अलुपसाता और सकार का झलो जली लोप करके अलुप्ता, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, अलुप्ता, अलुप्साता, अलुप्सता, उनको आगे अभी रूपों को बना लेंगे। तो ये इसके धातु की प्रक्रिया रहेगी। ये साथ ही विदली धातु को देख लो, क्या है विदली धातु के, तो कुछ भी नहीं है, वो भी इन्हीं की तरह है। जैसे यहाँ पर विद धातु है, यहाँ पर यदि आप उसको नुम करोगे विदा, तो वेना दा ती, और नकार को अनुस्वार और परसवर्ण करोगे तो आगे दकार परे है, तो उसका परसवर्णी नकार होगा। तो अनुस्वार परसवर्ण जरूर कर देना, हालांकि होगा वो, उसको नकार में ही फिर परिणत हो जाएगी वो, लेकिन ये करना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, ये करना क्या रहता है, आवश्यक रहता है। एक बैंक की प्रक्रिया जैसी है कि बैंक में कुछ भी जमा करो, कुछ भी रुपए, तो आपको वो कागज तो भरना ही होता है, भर के ही उसमें जमा करना होता है, वो पूरी प्रक्रिया होती है। वैसे ही तो भले ही नकार को होगा नकार, लेकिन आप उसे कर लेना। तो विंदती, विद धातु के मत में कहीं कुछ ये भी आता है, गोविंदाचार्य जी कहीं लिखे हैं कि ये दो मत, इसके दो मत हैं, एक सेट मानते हैं, एक अनिट मानते हैं। मैं अभी वो बताने वाला हूँ, वो बात मूल में ही लिखी है दरअसल जी। आप मूल की पंक्तियों को आगे पढ़ेंगे। ये तो विंदती विंदते यहाँ के रूप हो गए, उसके बाद विविध विविधतु, ये लुट लकार के हो गए। अब मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी जब मैं इसको शुरुआत कर रहा था इस पाठ को। आगे लिखा है व्याघ्र भूति मते सेठ। एक व्याघ्र भूति नाम के आचार्य हैं जिन्होंने काशिका वृत्ति में अनिट कारिकाएं लिखी हैं, तो वो व्याघ्र भूति नाम के आचार्य हैं। भैया नाम बड़ा ऐसा है भैया, वैयाकरणों के नाम होते ही ऐसे हैं कि लोग डर जाएं, उनके नाम के आगे देखो व्याघ्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैयाकरणों से वैसे भी दुनिया डरती है, तो व्याघ्र जुड़ा हुआ है। तो व्याघ्र भूति नाम के आचार्य के मत में ये जो है सेठ है, और व्याघ्र भूति मत का इन आचार्य के मत का प्रदर्शन भट्टू जी दीक्षित जी ने भी किया है। ठीक है, और उनके मत में यदि धातु सेठ है तो आप वेदिता बनाओगे, लेकिन भाष्य मते अनिट, भाष्य के मत में जो भाष्यकार है अपने पतंजलि जी, उनके मत में ये धातु अनिट है, तो वो वेदिता न बना करके वेदता बनाते हैं। तो उन्होंने वहां पर एक उदाहरण दिया है परिवेदता। उसी परिवेदता शब्द को यहाँ पर रखा हुआ है हमारे लौक सिद्धांत कौमुदीकार ने भी। परिवेदता में परि उपसर्ग है और धातु है परिवेदता। अच्छा, और त्रिच प्रत्यय से यहाँ पर उसे निष्पन्न मानते हैं, तो वहां पर उसे अनिट मानते हैं। कहने का मतलब ये है। तो परिवेदता क्या चीज होता है, तो ये मनुस्मृति में यह श्लोक है, और यही श्लोक प्रकारांतर से लगभग ऐसा ही पाराशर स्मृति में भी श्लोक है, हमने वहां से पहले याद किया था इसे। और ये मनुस्मृति में भी है, 3 अध्याय का 171वां श्लोक है। और हमारे आर्य समाज के विद्वान कुछ ये भी मानते हैं कि मनुस्मृति में यह श्लोक प्रक्षिप्त है। खैर वो अलग बात है कि वो कितनी चीजों को प्रक्षिप्त मानते हैं, क्या मानते हैं, लेकिन यह श्लोक केवल मनुस्मृति में ही नहीं, अन्यत्र बहुत सारी स्मृतियों में है, और बहुत सारे इसमें आचार्यों का मत है। ये श्लोक परिवेदता की परिभाषा बताता है कि परिवेदता कहते किसी। श्लोक है दाराग्निहोत्र संयोगम कुरुते योग्रजे स्थिते परिवेदता सविज्ञेय परिवित्तिस्तु पूर्वजः। मित्रों, जो स्मृतियां हैं वो हमारे समाज का दर्पण है कि समाज कैसा चला करता था तब। ठीक है, आजकल तो समाज चल रहा है बॉलीवुड के अनुसार,
पहले चला करता था स्मृतियों के अनुसार। ठीक है, ये अंतर है। तो क्या होता था, माना जाता था कि दाराग्निहोत्र संयोगम, दारा मतलब पत्नी, अग्निहोत्र संयोगम का मतलब है कि अग्निहोत्र किया जाता है ना, एक विधि है अग्निहोत्र की, वैदिक लोग इसे जानते हैं। तो दारा और अग्निहोत्र का संयोग, कुरुते यो अग्रजे स्थिते, अग्रजे अर्थात बड़े भाई के स्थित रहते हुए जो दारा और अग्निहोत्र का संयोग कर लेता है, अर्थात बड़े भाई से पहले पत्नी ले आता है, अर्थात विवाह कर लेता है छोटा भाई, तो क्या होता है, परिवेत्ता सविज्ञेय, तो उस छोटे भाई को कहा जाता है परिवेत्ता। देखो उसकी संज्ञा है, ऐसा भैया, छोटा भैया। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम कि सलमान खान और उसका एक छोटा भाई है अरबाज खान। तो अरबाज खान की तो भैया शादी हो चुकी है, सलमान खान की अब तक नहीं हुई है। हालांकि मुझे ये उदाहरण इसलिए लेना पड़ रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध है, हालांकि कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो परिवेत्ता कौन होगा, छोटा वाला है अरबाज खान। और परिवित्ती कौन होगा, तो आगे लिखा है परिवित्तिस्तु पूर्वजा, पूर्वजा मतलब जो बड़ा भाई है वो परिवित्ती होगा। बस समझाने के लिए उदाहरण लिए थे। इसका मतलब क्या है कि हमारे शास्त्रों में छोटा भाई यदि पहले शादी कर लेता है, बड़ा भाई बाद में शादी करता है, तो ये दोष माना जाता था। इस पर प्रायश्चित्त लिखा हुआ है, और किस तरीके से ये दोष नहीं माना जाएगा उसका भी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रकार से ये सही नहीं था ऐसा होना कि दाराग्निहोत्र संयोग जो अग्रज के स्थित रहते हुए छोटा भाई कर लेता था, तो उसको थोड़ा पाप लगता है भैया। ठीक है, शास्त्रकार क्या कह रहे हैं, शास्त्रों की बातों को सुनना। लेकिन बॉलीवुड में तो बड़ा ही विकृत कर दिया, नाटक आ गए, महिलाएं तो नाटक देखती है ना, नाटक में हो रहा है वैसा ही अब समाज में भी। तो नाटक कोई अलग नहीं है मित्रों, वही बॉलीवुड वाले हैं जो उसको अब बना रहे हैं लोगों के लिए मसाले डाल के, है ना, वो नाटक है। चलो, नाटक मतलब सीरियल, नाटक से मेरा मतलब सीरियल से जो आजकल चल रहे हैं। तो ये भैया परिवित्ति की परिभाषा थी। तो परिवेत्ता किसे कहेंगे, तो परिवेत्ता में इट नहीं किया है भाष्यकार ने, इससे लगता है कि भाष्य के मत में धातु अनिट है, व्याघ्रभूति के मत में सेठ है। भैया आप इट मानना, व्याघ्रभूति का मत मानना तो इट कर लेना, नहीं तो इसे अनिट रखना। ठीक है, चलिए इन दोनों धातुओं के रूप हम अभी चला ही लेते हैं। कैसे चलते हैं रूप, आइए देखिए। अब पहले लुप्लरी के चलाते हैं, इसके रूप चलेंगे लुम्पति, लुम्पतः, लुम्पन्ति, लुम्पसी, लुम्पथ, लुम्पत, लुम्पामी, लुम्पा, लुम्पामा, पूरे बोल देता हूं मैं। फिर आत्मनेपद में लुम्पते, लुम्पेते, लुम्पन्ते। आप भी भैया बैकग्राउंड में चलाते रहना है, अपना अभ्यास करते रहना खूब, मैं तो खूब कर रहा हूं। ठीक है, आप भी करते रहो, पीछे नहीं रहना है हम दोनों को। तो लुम्पते, लुम्पेते, लुम्पन्ते, लुम्पसे, लुम्पेते, लुम्पद्वे, लुम्पे, लुम्पावे, लुम्पामय। लिट में परस्मई पद लुलोप, लुलुपतु, लुलुपु, और इट कर लेना लुलोपिथा, लुलुपथु, लुलोपा, लुलोप, लुलुपेवा, लुलुपेमा। आत्मने पद्मा लुलुपे, लुलुपाते, लुलुपेरे, लुलुपेसे, लुलुपाते, लुलुपे दुहे, है ना, इणंतंग नहीं है तो लुलुपिद्वे कर लेना, विकल्प से नहीं होगा। और लुलपे, लुलपी भाई, लुलपी में। उसके बाद है लोप्ता, लुप्तारु, लोप्तारा, लोप्ता से, लोप्ता साथे, लोप्ताद्वे, लोप्ता है, लोप्तास्मय, लोप्तास्मय। ठीक है पुरुषोत्तम जी। और आत्मनेपद में लोप्ता, लुप्तारु, लोप्तारा, लोप्ता से, लोप्ता साथे, लोप्ताद्वे, लोप्ता है, लोप्तास्मय, लोप्तास्मय। पुरुषोत्तम जी आपका माइक खुला है। फिर है लिट में लोप्स्यति, लोप्स्यतः, लोप्स्यन्ति, लोप्स्यसि, लोप्स्यतः, लोप्स्यत, लोप्स्यामि, लोप्स्यावा, लोप्स्यामः। और इधर आत्मने पद है तो लोप्स्यते, लोप्स्यते, लोप्स्यन्ते, लोप्स्यते, 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 लोप्स्यामय। लोट में लुम्पतु, लुम्पतात, लुम्पताम, लुम्पन्तु, लुम्प, लुम्पतात, लुम्पतम, लुम्पत, लुम्पानि, लुम्पाव, लुम्पामा। आत्मने पद में लुम्पताम, लुम्पेताम, लुम्पन्ताम, लुम्पस्व, लुम्पेन्ताम, लुम्पन्तो, लुम्पै, लुम्पापि, लुम्पामया। लंग में परस्मई पद में अलुम्पत, अलुम्पताम, अलुम्पन, अलुम्पा, अलुम्पतम, लुम्पता, अलुम्पम, अलुम्पाव, अलुम्पामा। आत्मने पद में अलुम्पत, अलुम्पेताम, अलुम्पन्ता, अलुम्पथा, अलुम्पेथाम, अलुम्पध्वम, और अलुम्पति है, अलुम्पे, अलुम्पा वही, अलुम्पामही, ये बनेंगे। फिर विधिलिंग में लुम्पेत, लुम्पेताम, लुम्पेयु, लुम्पे, लुम्पेतम, लुम्पेता, लुम्पेम, लुम्पेवा, लुम्पेमा। आत्मनेपद में लुम्पेता, लुम्पेयातम, लुम्पेना, लुम्पेता, लुम्पेयातम, लुम्पेदो, लुम्पे, लुम्पेपै, लुम्पेपै। आशीलिंग में लुप्यात, लुप्यास्ताम, लुप्यासु, लुप्या, लुप्यास्ताम, लुप्यास्ता, लुप्यासम, लुप्यासु, लुप्यास्मा। आत्मनेपद में लुप्सीच, लुप्सियास्ताम, लुप्सीदम, लुप्सिष्ठा, लुप्सियातम, लुप्सिदम, लुप्सी, लुप्सी, लुप्सिमे।
यहाँ पर लिंग सिचाब आत्मनेपदेशु से कित हो जाने के कारण सी उठ के धातु को गुण नहीं होगा, ठीक है। और लुंग लकार में चिली को अंकर लेना है, ललित्वात् पुरुषायुक्तादिलिता प्रश्नोपदेशु से, तो फिर बन जाएगा अलोपत अलोपताम अलोपन अलोपल अलोपतम अलोपत अलोपम अलोपाव अल्पावा। और आत्मनेपद में बनेगा जलो जली से सकार का लोप करके अलोपता अलोपसाताम अलोपसता अलोपथाहा अलोपसाथाम अलोपध्वम अलोपसी अलोपस्वही अलोपस्मयी, ठीक है। और लिंग लकार में अलोपस्यत अलोपस्यताम अलोपस्यन अलोपस्य अलोपस्तम अलोपस्यत अलोपस्यम अलोपस्या अलोपस्यामा आत्मनेपद अलोपस्यत अलोपस्यताम अलोपस्यंता अलोपस्यता अलोपस्यताम अलोपस्यता अलोपस्य अलोपस्या भाई अलोपस्यामयी। ये इसकी कहानी पूरी हो गई मित्रों, ठीक है। ये उभयपदी धातुएं चल रही हैं, तो यहाँ खूब धुआंधार रूप बनते हैं, तो आप भी खूब बनाते रहिएगा, अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा इनका, ठीक है। क्योंकि जब रूपों को बोला जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसमें अभ्यस्त होते हैं तो, और नहीं तो दुनिया सुनसान लगती है जब हम उनकी प्रक्रिया को नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं उतना होता है इससे, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। और जब स्पीड में बोलने का तो आनंद ही अलग है, जब गाड़ी स्पीड से चलती है तो कितना सुकून मिलता है, अरे वाह अभी चल रही है। ये विदली धातु के रूप देखते हैं, इसके भी रूप चलाते हैं इसी स्पीड में, ठीक है। तो विंदती विंदत्यात्मनि यत् सुखम आता है ना गीता में, तो विंदति विंदतः विंदन्ति विंदसी विंदतः विंदत विंदामि विंदावा विंदाम। आत्मनेपद में विंदते विंदेते विंदन्ते विंदसे विंदेते विंदत्वे विंदे विंदावै विंदामहि। लिट में परस्मी पद में विवेद विविदतु विविदु विवेदिता विवेदथु विवेदा विवेद विविदे विविधम। आत्मनेपद में विविदे विविदाते विविदे विविदिसे विदाते विविदे विविदिवै विविधिमहि। लुट परस्मै पद में भाष्य मत में यदि धातु अनिट है तो वेत्ता वेत्तारु वेत्तारा वेत्तासी वेत्तास्थ वेत्तास्थ वेत्तास्मि वेत्तास्व वेत्तास्म। आत्मनेपद में वेता वितारु वितारा वेतास वेता वेतास वेतास। व्याघ्रभूति मत में यदि शेठ है धातु तो वेदिता वेदितारु वेदितारा वेदितासी वेतास 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 वेतास्म। आत्मनेपद में वही वेदिता वेतारु वेदितारो वेदितासे वेदितासाते वेदिताद्वै वेदिताहे वेदितास्वै वेदितास्महे। अब आ जाइए लिट लकार में। लिट लकार में यदि आपकी धातु क्या है अनिट है तो भास्मत में तो वेत्स्यति वेत्स्यता वेत्स्यन्ति वेत्स्यति वेत्स्य वेत्साम वेत्स्यन् वेत्स्य वेत्सामे रूप बनेंगे। आत्मनेपद में वेत्स्यति वेत्स्यति वेत्स्यन्ते वेत्स्यति वेत्स्य वेत्स्यते वेत्स्य वेत्सावै वेत्स्यामहे, ये रूप बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इसके रूप नहीं अभी यहाँ पर दिए हैं विद धातु में, व्याघ्रभूति मत नहीं दिया है जो धातु शेट है, तो आप उसको भी और जोड़ लेना इसमें। इन्होंने नहीं दिए तो इसका मतलब होते नहीं ऐसा मत कहना। हमने जो एक बात कह दी, जहां पर इट होगा वहां विकल्प से हो जाएगा, बस है बला दिया धातु को। तो आप उन रूपों को बना लेना यहाँ पर। तो वेद है ना, वेदिष्यति बन जाएगा रूप, तो वेदिष्यति वेदिष्यता वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यता वेदिष्य वेदिशा विदिशा विदिशाम। यहाँ पर वेदिष्यति वेदिष्यति वेदिष्यन्ते, इन रूपों को भैया बना लेना, ठीक है। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि रूपों को ऐपों के अपेक्षा थोड़ा पुस्तकों से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें भी जहाँ छूटा हुआ है, गोविंदाचार्य जी की पुस्तक है तो उसको ठीक कर लेना, उतने रूप जोड़ देने हैं, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आगे है लोट में विंदतु विंदताद विंदताम विंदन्तु विंद विंदताद विंदतम विंदत विंदानि विंदावा विंदाम। आत्मनेपद में विंदताम विंदेताम विंदन्ताम विंदसु विंदेताम विंदध्वम विंदई विंदावहै विंदामहै। लंग में अविंदत अविंदताम अविंदन अविंदामंतामंता अविंदम। आत्मनेपद में अविंदता विंदेताम अविंदथा अविंदंता अविंदथा अविंदिताम अविंदध्वम अविंदे अविंदावहै अविंदामहै। विधिलिंग परस्मै पद विंदेत विंदेताम विंदेयुः विंदेहे विंदेतम विंदेता विंदेम विंदे विंदेम। आत्मनेपद में विंदेता विंदेयाता विंदेर विंदेता विंदेयात विंदेदो विंदे विंदे विंदे। आश्रयलिंग में विद्यात, देखो विद्यात रूप बनता है विद धातु से यासुट, ठीक है। हाँ, धातु को गुण मत करना यहाँ पर। एतम आतम नितम विद्यात है, तो विद्यात इसका भी बनता है और विज्ञानी का भी बनेगा, चलो कोई बात नहीं, बनेगा ही। तो विद्यात विद्यास्ताम विद्यासु विद्या विद्यास्तम विद्यास्ता विद्यासम विद्यासु विद्यासम। आत्मनेपद में वित्सिष्ट वित्सियास्ताम वित्सीरन और वित्सिष्ठा वित्सियास्ताम वित्सीध्वम और वित्सीय वित्सी वही और वित्सी मही, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आश्रयलिंग में यदि व्याघ्रभूति मत है तो आपको एक रूप और बनाना पड़ेगा, वेदशिष्ट वेदसियास्ताम वेदसीरन।
गोविंदाचार्य जी ने नहीं दिया है, भैमी व्याख्याकार को देख लेना, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है। सीट का रूप वेद शिष्टा वेद सियास्ताम वेद सीरम वेद शिष्टा वेद वेद रूप बनेंगे। उसके बाद लुंग लकार परस्मई पद अविदत अविदताम, अविदत कैसे बनेगा ध्यान रखिए ना, पुष्पादिताति लिता परस्मई पदेषु चली को हो गया है अंग, लुंग लकार बना रहे हो परस्मई पद में, तो अविदत अविदताम अविदन अविदा अविदतम अविदत अविदम अविदावा अविदामा। आत्मनेपद में अवित्त अवित्साताम अवित्सता अवित्था अवित्साताम अविध्वम और अवित्सी अवित्स्वई अवित्स्महि। उसके बाद ये लिंग लकार में तो अवित्स्यत अवित्स्ताम अवित्सन अवित्स्यम, आत्मनेपद में अवित्स्यता अवित्स्यताम अवित्स्यंता अवित्स्यता। और भैया एक वो याद रखना, ये तो भाष्यकार का मत है, और भैया व्याघ्र भूति जी याद आ जाए तो वो यहाँ पर भी इट कर देंगे, तो इट करेंगे तो उनके मतानुसार यहाँ पर जो रूप बनेंगे क्या बनेंगे, अवेदिश अवेदिष्यत अवेदिष्यताम अवेदिष्यन, ठीक है, अवेदिष्य अवेदिष्यम अवेदिष्य अवेदिष्यम अवेदिष्याव अवेदिष्याम, ये बनेंगे। और ऐसे आत्मनेपद में भी इट वाले रूप बना लेना, अवेदिष्यता अवेदिष्यताम अवेदिष्यंता, ऐसे सब चला लेना भैया। तो आज रखते हैं मित्रों यहीं तक, ये विद धातु हो गई आपकी पूरी, ये व्याघ्र विभूति आचार्य का भी मत हो गया। और आज आपने एक नई चीज जान ली कि शादी नहीं करनी है अपने बड़े भाई की शादी से पहले, ठीक है। हाँ, अब कोई कहे कि नहीं करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी एक तरीका है, और तो कर सकते हो, वो तरीका आपका शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में और अन्यत्र भी, वो आप जान लेना आप स्वयं। अब हमने सब कुछ बताने का ठेका नहीं लिया है, कुछ आप भी स्वाध्याय करो, कुछ आप भी हमें बताया करो, आपको भी कोई नई चीज मिले तो इस संबंध में, ठीक है। चलो ये ठीक है, एक की बात मैं गुरुजी की कहता हूँ, हमारे गुरुजी ये कैसा कहते थे, ठीक है, लेकिन मैं तो बताता ही हूँ आपको सब बातें, मुझे उनकी बात से बड़ा आनंद होता था। तो चलो समापन करें फिर, अब आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। चलो कल ये उभयपदी धातुओं का पूरा प्रकरण हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव।